खबर आगरा से। आगरा में कोषाधिकारी रीता सचान के खिलाफ सैकड़ों शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि रीता सचान पेंशनकारों के नाम पर शिक्षकों से अवैध वसूली कर रही हैं। इसको लेकर शिक्षक संघों में आक्रोश व्यक्त है और उन्होंने मांग की है कि कोषाधिकारी रीता सचान को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि वर्षों की सेवा के बाद पेंशन जैसे संवेदनशील विषय पर जबरन पैसे लेना न केवल अमानवीय है बल्कि भ्रष्टाचार का स्पष्ट प्रमाण। शिक्षक संघ के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। सर, आपका क्या नाम है? मैं केशव दीक्षित, मंडल अध्यक्ष यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा जी। आगरा मंडल का हूँ। आप टीचरों के मंडल अध्यक्ष हैं। टीचर मंडल अध्यक्ष। शिक्षा समिति। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये सर किस संबंध में प्रदर्शन हो रहा है? क्या कुछ जानकारी है? तहसील लेवल पे हो रहा है, खेरागढ़ में भी हुआ है प्रदर्शन, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? 24 तारीख को हमारे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता शिक्षक है राजपाल जी, तो वो रिटायर हो गए। उनका पेंशन का मामला था जी। तो जो पेंशन है वो ट्रेजरी से निकलती है, तो वहाँ गए थे, बुलाया था मैंने ट्रेजरी में, तो लगभग 11 बजे वो पहुँच गए जी। और 1-1.5 बजे तक बैठे रहे। भाई मेरा जो पेंशन का जो आदेश है वो आया, वो कहाँ है, कि वो हमारे पास नहीं आया है। तो बोले कि ये मुझे सही बता दीजिए, मैं सबसे परेशान हूँ, जनरेट से आया हूँ देहरादून से, कि नहीं पैसा देंगे तब काम होगा जी। कौन अधिकारी हैं जो इस पटल को देखते हैं, इस संबंधित अधिकारी है जी? कोषाधिकारी। क्या नाम है इनका? रीता सचान। अच्छा, रीता सचान है जी, मुख्य कोषाधिकारी है। तो फिर वो बाबू के साथ में कि ये निकल के आई होंगी, तो उनसे कहा गया कि मुझे यहाँ 30,000 रुपये दो, जवाब का काम होगा, नहीं घूमते रहो, यहाँ कुछ कोई पेंशन मिलेगी ना। जिन बाबू से जिन कर्मचारियों से बोला गया है, क्या वो इस बात को कहने के लिए राजी हैं? अब देखिए, ये तो मार साहब कहेंगे, वो क्यों कहेंगे इस बात को? जी। मार साहब से मांगे हैं। हाँ, जिन मार साहब से मांगे, जिसे कहा है वो कह रहे हैं, सबके सामने मुझसे मांगे हैं जी। जब पैसे की बात आई तो उन्होंने जिलाध्यक्ष जी को फोन किया जी, कि अध्यक्ष जी इस तरह मेरा जो पीपीओ है जी, पेंशन का जो ऑर्डर है वो ये दे नहीं रहे और जो कोई इसमें है नहीं, और मैं सुबह से परेशान हूँ जी। तो इसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं अभी आता हूँ, दिखवाता हूँ। तो एक अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है जी, कोई शिक्षक परेशान है तो उसकी सहायता करे जी। और शिक्षक का लाभ यह है, अधिकार है कि वो हमारा सदस्य तो कुछ समस्या हमसे तो कहेगा जी, जिलाधीश से कहेगा जी। तो ये पहुंचे, उन्होंने वो बाबू से कहा भाई इनका जो आदेश है कहाँ है कि यहाँ नहीं आया है। अरे कि वहाँ से जो ऑर्डर चल गया 3 दिन पहले आ गया है, आप घुमा क्यों कर रहे थे? तो इन्होंने दिखवाया तो मिल गया। अब वहाँ कैमरे लगे हुए, तो ये कैमरे में ये मैडम जो रीता सचान ये देख रही थी, तो इन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी बुला के लाओ। इन्होंने कहा कि उनसे कोई काम तो है नहीं, मेरा इनसे काम है और मैं इनसे बात करके चला जाऊँगा। फिर ये नहीं है, तो फिर दोबारा इन्होंने बुलाया, तो बताइए आप कैसे आए? मैडम मैं ये हमारे टीचर हैं, इनकी पेंशन है, बेचारे परेशान है, और आपने यहाँ ये 3 घंटे से बैठे हुए हैं, आदेश उन्होंने दिया नहीं है। जब मैं आया हूँ तो नहीं है तो उनसे देखा तो ये मिल गया। अरे तो आप क्यों आते हो? वो तो माँ सभी देख लेते कि मैं अध्यक्ष इसलिए आता हूँ, अध्यक्ष कुछ नहीं, नेता दलाली करने आते हैं यहाँ पे। कहने की ये बताइए किससे मैंने पैसे लिए, कोई कह दे तो मैं आज के बाद बिल्कुल ऑफिस में नहीं आऊंगा, शर्मा जी ने कहा। और दलाली आप में खुल्ला होती है, इसका प्रमाण ये है कि 2 महीने पहले एक ट्रैप हुआ है और जेल में बड़ा जमानत की हुई है। और आपके यहाँ जो जितनी भी गतिविधियां उनकी सबके बारे में जानकारी। इस प्रकरण को लेकर के आपने क्या उच्च अधिकारियों से शिकायत की? हमने इस संबंध में जब ये मामला 2 दिन में शांत रहा जी, तो हमने सोचा कि ये बात खत्म हो गई होगी। उन्होंने इस संबंध में एक तहरीर वहाँ लाइब्रेरी थाने में दे दी। आपने उच्च अधिकारियों से इसके संबंध में शिकायत की? जब उन्होंने तहरीर दी तो हमें पता चला, फिर हमने जिलाधिकारी में इस बात की जी, डीएम साहब से इस तरह का मामला है, तो उन्होंने हमारी बात सुनी जी। सुनने के बाद कहा मैं इसकी जाँच कराऊंगा, और उन्होंने कहा ये तो सही है कि वहाँ भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा 2 महीने पहले जिलाधिकारी महोदय आगरा ने आपसे जो कहा है कि वहाँ पे जो कुछ का आपने जो उनसे शिकायत की थी उसके संदर्भ में उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मुझे पूरी जानकारी है कि भ्रष्टाचार है ट्रेजरी में जी। उसका प्रमाण ये है कि 2 महीने पहले एक ट्रैप हुआ है, पकड़ा एंटी करप्शन में, और उसकी जमानत नहीं हुई है जी।
और मुझे लग रहा है कि एक आध आदमी और पकड़ा जाएगा जी ये बात उन्होंने सीटीओ से भी कही है जी और हमें उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं इसकी जांच